देखो दो ही जगह मन शांत होता है, या तो कोई तुम्हें कहे कि अब तुम निपटने वाले, तब ये इसी खोज में लग जाता है कि निपटे ना। हाँ ऐसा हुआ भी, हम ये बात कोई हम ऐसी बात नहीं करें। जापान के एक बहुत प्रसिद्ध फकीर हुए बोकेजू, बहुत अद्भुत फकीर, उनकी कथा हमको बहुत याद आती है। बोकेजू नाम का जो फकीर हुआ, उसके पास में जापान का एक कोई राजकुमार ज्ञान लेने गया कि हमें कोई ज्ञान दो। अब वो जगाना सिखाता था, लोगों को जगाना सिखाता था, बड़ा ऊंचा फकीर। जगाने के लिए उसने उस राजकुमार को कहा कि हमारे पास 150 फीट लंबा पेड़ है और तुम्हें इस पे चढ़ना है। चढ़ना है, ये कोई ज्ञान है? बोले यही ज्ञान, चढ़ना है। बेचारा चढ़ा, तो बोकेजू ऊपर चढ़ा, तो वो फकीर ने कहा तो वो राजकुमार ऊपर चढ़ा और बोकेजू नीचे बैठ गए। तो राजकुमार को लगा कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये कुछ ज्ञान देगा, कुछ बात बताएगा, एनलाइटमेंट होगा या पावर ट्रांसफर करेगा, लेकिन ये तो कुछ नहीं। जैसे ही राजकुमार ऊपर चढ़ता जाए, फकीर उल्टा आंख बंद करके बैठता जाए। जब बिल्कुल ऊपर चढ़ गया, ये आंख बंद करके बिल्कुल ही बैठ गया। अब बिल्कुल ऊपर 150 फीट की ऊंचाई पर वो बैठे, इधर देख, सांस भी संभल के ले, कहीं ऐसा ना हो डाल टूटी और हम गिरे। सांस ली और कहीं छूट ना जाए, पहली बार चढ़ा था, एक ही ध्यान कि गिर ना जाए। जब बहुत देर हो गई तो फकीर ने नीचे से ऊपर की तरफ देख करके कहा कि आओ। आया वो संभल संभल करके, और एक ही टेंशन, गिरे ना, पैर संभाल संभाल करके रखे, सांस भी संभाल संभाल करके ले, पकड़ते हुए नीचे नीचे आया। जब 15 फीट बचा तब ये चिल्ला के बोला, ए संभल के आना, गिर मत पड़ना। राजकुमार बोला, बड़ा पागल आदमी, जब 150 फीट की ऊंचाई पर थे तब तो कहा नहीं कि संभल के रहना, जब गिरने के ज्यादा चांस थे। अब तो गिरने के चांस भी कम है, और ऊपर से इतने में गिर भी जाएं तो निपटेंगे नहीं। 15 फीट से गिर भी जाएं तो हाथ पैर टूटेंगे, ज्यादा ज्यादा क्या होगा। अब ये कह रहा है संभल के आना, तो नीचे उतरा राजकुमार, बोले हमें ये तुम्हारा ज्ञान समझ में नहीं आना। आया फकीर कहता, एक बात बताओ, जब सबसे ऊपर तुम 150 फीट पर चढ़े थे तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? बोले यही चल रहा था उतरे कैसे, यही चल रहा था कि सीधे से उतर जाए, निपट ना जाए। तब उसने बड़ी अद्भुत बात बोली, बोले जब तुम्हारे सामने मृत्यु थी तब तुम्हारे मन में ना तो ईर्ष्या थी, न दंभ था, न द्वेष था, न झूठ था, न तुम्हारे मन में वासना थी, न उपासना थी। बस एक बात थी, कैसे भी करके बच के सीधे सीधे उतर जाएं। उस वक्त तुम्हारा मन एक जगह एकाग्र था, कैसे भी करके नीचे उतर जाएं। बस इसी स्थिति पर जब मन पहुंच जाता है तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। इतनी एकाग्रता जब तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाती है तो तुम्हारा मन दो ही जगह शांत हो सकता। एक तो जब निपटने के बारे में कोई कहते कि तुम निपटने वाले हो तब, अथवा दूसरा भगवान की कथा। भगवान की कथा मन को परम शांति देती। इसलिए मेरे पागलों, एक बात तुम जीवन में याद रखना, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। कथा में तो बहुत लोग बैठते, पर कथा यदि तुम्हारे चित्त में ना बैठी